हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे सिंपल मैथ क्विज गेम यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता है एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस करो। ठीक है, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। तो देखिए गाइस, आज हम देखने वाले कि हम किस तरीके से मैथ एडिशन क्विज गेम बना सकते हैं। ये जो गेम हम बना रहे ये बेसिकली हम किड्स के लिए बना रहे, छोटे बच्चों के लिए। एंड आप देख सकते हो इसका जो फील है थोड़ा बच्चों जैसा देने की मैंने कोशिश की है। सिंपल लाइट कलर, ये दो आंखें, ये ना करिए आप अगर देख रहे हो तो ये बटन भी थोड़ा स्माइली फेस जैसे कर्व किया हुआ नीचे देखो गाइस, आप ऐसे हंसते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों के लिए बहुत सिंपल होगा। ठीक है, अब इसके थ्रू हम ये देखेंगे कि बच्चों को कितना एडिशन आता है। सिंपल जैसे यहाँ पे जो वैल्यू दिखा है 4 + 1 कितना, ऑब्वियसली 5 होता, तो मैंने 5 लिखा एंड देन चेक आंसर लिखा, तो इस पे क्लिक करूंगा, वेल डन, आंसर इज करेक्ट, परफेक्ट। देखो गाइस, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब जब पेज रिफ्रेश होगा ये दोनों वैल्यू ये ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। देखो ऑटोमेटिक चेंज होगा। अरे ये हम थोड़े छोटे बच्चों के लिए बनाए तो मैंने 10 से ज्यादा नंबर नहीं रखा है, तो 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर आते रहेगा। अब जैसे अगेन 4 + 5, यहाँ पे देखो 5 + 3 = 8 एंड चेक आंसर, देखो वेल डन, आंसर इज करेक्ट। जैसे क्लिक किया गाइस ये पूरा रीसेट हो जाता है, वापस से नया नंबर आता है। अब लेट्स से अब मैं रॉन्ग डाल देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 22 एंड मैं अगेन चेक आंसर पे क्लिक करता हूं तो देखो गाइस क्या लिख के आ रहा है, करेक्ट आंसर इज 15, ट्राई अगेन। ओके किया, वापस नंबर चेंज एंड अगेन मैं फिर से रॉन्ग लिख देता हूं तो फिर से देखो करेक्ट आंसर इज 9, ट्राई अगेन। तो गाइस ये चेंज होता जाएगा, 8 दूनी 16 तो ये 15 हो गया। इस तरीके से चेक आंसर, वेल डन, आंसर इज करेक्ट। तो गाइस ये बहुत मस्त है एंड बहुत मजा आएगा। ठीक है, किड्स को बहुत पसंद आने वाला है। एक स्माइली फेस दिया, आपको सोचो गाइस आपको किसका फेस दिखाई दे रहा है, 2 आंख, नाक और ये मुंह। ऑलराइट गाइस, बातें बहुत हो गई, अब हम डायरेक्टली हमारे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे चलते हैं एंड जैसे जैसे होगा मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा गाइस। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। 2 नंबर को जनरेट करो, यहाँ पे यूजर जो भी लिख रहा है उस नंबर को प्लस इन दोनों के नंबर को चेक करो, इफ इट इज करेक्ट अलर्ट कराओ, एल्स वापस इसको रिफ्रेश कर दो। ठीक है, ये इसका सिंपल सा ट्रिक था। अब हम इसको कैसे करना है वो देखते देखिए गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिखाई दे। और मैंने ऑलरेडी फाइल का नाम kidsgame.html करके रखा हुआ है। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से मैंने बॉडी लिखा। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक सेक्शन ले लेता हूँ, इस तरीके से सेक्शन लिया। ठीक है, एज इट इज रखता हूं और उसमें मैं इस तरीके से लिख देता हूं H1 और यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्या लिखना डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से गाइस मैंने इसको कर लिया कॉपी, सिंपल सा। ऑलराइट, इसके बाद मैं एक डिव लेता हूं क्योंकि मुझे वो सेंटर पे चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा गाइस कहलाएगा आपका सेंटर डिव। इस तरीके से मैंने लिख दिया सेंटर डिव। इसके अंदर अब मैं एक डिव ले रहा हूं जो मेरे बेसिकली ये जो तीनों के तीनों दिखाई दे रहे, एक बॉक्स देन प्लस सिंबल और इन तीनों को मैं इसके अंदर लिखने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी एक मैं क्लास दे देता हूं और गाइस इसको मैं सिंपली लिख देता हूं इंसर्ट बॉक्स, मतलब वो बॉक्स हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन मैंने इंसर्ट बॉक्स लिखा, बाकी ऐसा कुछ नहीं था उसको लिखने का। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक और डिव लेता हूं, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूं box1, ताकि ये इसलिए दे रहा था कि गाइस इसको मैं स्टाइल कर सकूं इस तरीके से। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं था। उसके बाद वो जो सिंपल सा इनपुट टाइप, बस इस तरीके से रखना। हमें नेम की फिलहाल अभी कोई नीड नहीं है, बट मुझे इसकी वैल्यू को चेक करना है, दैट इज द ओनली रीजन वाई गाइस मैं वैल्यू 1 करके इसको आईडी दे रहा हूं। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए गाइस, प्लस सिंबल, तो इस तरीके से मैं पैराग्राफ टैग के अंदर इस तरीके से लिख देता हूं एंड लास्ट वाले का जो है उसको मैं वैल्यू 2 कर देता हूं। सिंपल, तो हमने गाइस एक बॉक्स बना लिया है, आई मीन वैसे तो 2 बॉक्स बना लिए। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं तो देखो कुछ मैथ ये और प्लस आ चुका है। ठीक है, अभी मुझे उसके नीचे का बॉक्स है, तो देखो box1 ये जो इंसर्ट बॉक्स था टॉप वाला, इसको मैं हटा देता हूँ गाइस। नाउ अब मैं एक और डिव बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से गाइस इसको मैं क्लास देके मिडिल बॉक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका नाम मिडिल बॉक्स दे दिया है एंड देन अगेन गाइस इसको भी मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट देता हूँ क्योंकि यूजर लिखने वाला है ना, मेन तो यही है जहाँ पे वो अपना करेक्ट आंसर लिखेंगे छोटे बच्चे। तो इसको भी मैं आईडी दे देता हूँ, इस तरीके से आंसर लिख देता हूँ, मतलब हम ये आईडी दे रहे ताकि ये चेक करे कि आंसर वो है या नहीं। एंड देन लास्ट का इसमें अगेन एक और डिव ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको क्यों ले रहा हूँ आप भी बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत। देखो ऑलराइट, ये जो मैंने डिजाइन बनाया गया इसे मैंने खुद बनाया है। ठीक है, अब मेरे को जैसा लगा मैंने उस टाइप से CSS अप्लाई करके बना दिया। सो इट्स टोटली अप टू यू गाइस। आप एक चीज को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं HTML CSS के थ्रू। तो ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूं जरूरी नहीं कि आपको भी ऐसे डिप के अंदर डिप लेके करना हो।
वो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ गाइस क्योंकि मैं डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करने वाला हूँ, तो सिंपली एक कोड से मेरा सभी अपना ठन ठन होता जाएगा। तो गाइस आप सोचो कि आप इसको किस तरीके से अपने तरीके से बना सकते हो, तो वो भी एक बार जरूर ट्राई कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें लास्ट वाला जो मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस सिंपली सेंड बॉक्स, या तो आप चाहे तो बॉटम बॉक्स भी लिख सकते हो, बट मैं अभी क्या करें, हम सेंड कर रहे हैं ना, तो दैट इज द ओनली रीजन वाई गाइस मैं सेंड बॉक्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं एक बटन देता हूँ, बटन को मैं नाम दे देता हूँ चेक, सॉरी नाम नहीं दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू दे रहा हूँ जो हमें वहां दिखाना है, ठीक है। और इस पे मैं ऑन क्लिक लगा रहा हूँ, मतलब जब भी कोई इस पे करेगा क्लिक तो जेएस गेम्स इस तरीके से, मत गेम्स नहीं गेम लिख देता हूँ, ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। सिंपल इतना लिखा अभी मैंने, यहाँ पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, ऑलराइट गाइस इतना हो गया है। अब इसको मुझे कुछ ऐसा बनाना, तो देखो गाइस सीएसएस का यही खासियत है कि ये जो ऐसे हड्डी दिख रहा है हमें स्केलेटन, उसको हम ये ऐसा रंग रूप दे सकते हैं। अरे ये कितना परफेक्ट दिख रहा है स्माइली करते हुए, है कि नहीं। ऑलराइट तो ठीक है, सीएसएस कैसे करना है देखिए गाइस। तो गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे एक न्यू फाइल कर लेता हूँ, न्यू, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक स्टाइल डॉट सीएसएस बना के रखा, न्यू स्टाइल डॉट सीएसएस लिखा, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। सबसे पहले गाइस इसका जो मार्जिन है उसको मैं 0 कर देता हूँ, एंड देन पैडिंग 0 कर देता हूँ, सिंपल सा, ठीक है। इतना किया और यहाँ पे जाके जो जस्ट अभी मैंने क्रिएट किया, LI नहीं LINK लिंक जो है उसको मुझे देना तो पड़ेगा, न्यू स्टाइल डॉट CSS, और राइट इस तरीके से गाइस CSS लिखा, यहाँ पे ये क्लोज कर देता हूँ, परफेक्ट। और एक और चीज करता हूँ, यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड देके देखता हूँ कि मैं वो परफेक्टली हुआ है या नहीं, रिफ्रेश करता हूँ 3 2 1 एंड परफेक्ट, मतलब हमारा ये हो चुका है। सो ये बहुत अजीब सा गंदा लग रहा है ये, तो इसको मैं हटा देता हूँ, परफेक्ट। तो देखो गाइस अभी धीरे धीरे मुझे सबसे पहले सेंटर पे लेके आना है, ठीक है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, एक सेकेंड व्यू पे जाता हूँ, लेआउट पे जाता, कॉलम 2 कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है, देखो मैं क्या करता हूँ सेक्शन के साथ, इस तरीके से सेक्शन लिखा गाइस मैंने, सिंपली सेक्शन जो लिखा, तो मुझे इसको दोनों डिप को सेंटर पे लेके आना है कि नहीं। तो देखो गाइस मैं बहुत इजीली कर लेता हूँ, हाइट दे देता हूँ इसको 100 VH, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेंट्स नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, देखो यही फायदा है गाइस ऑटो कंप्लीट का। एंड अगर आप सोच रहे मैं खाली ए लिखती ऑटोमेटिक कैसे आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा गाइस। प्रेफरेंसेस में जाके पैकेज कंट्रोल में आ जाता है ऑटो कंप्लीट का फीचर, ठीक है। इस तरीके से गाइस इतना मैंने लिखा, एंड देन मैं क्या करता हूँ गाइस, इसका एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, एंड बैकग्राउंड कलर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मुझे थोड़ा मेहनत ना लगे बोल के इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, परफेक्ट, इतना हो गया, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, देखो गाइस बैकग्राउंड कलर सब सेट हो चुके हैं। अब एक चीज मुझे ये करना है कि गाइस ये और ये दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं, उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। डिस्प्ले सॉरी फ्लैक्स का जो डायरेक्शन है उसको आपको करना पड़ेगा कॉलम, तो इससे वो एक के नीचे एक आ जाएंगे, ठीक है, परफेक्ट। एंड मैंने फ्लैक्स इन CSS इन वन वीडियो भी बनाया, तो उसका मैं लिंक टॉप पे दे दूंगा, एक बार जरूर देख लीजिए, एल्स आपको पता चल ही चुका है ये क्या हो रहा है। ऑलराइट हमारा सेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं ये जो सेक्शन है, ठीक है गाइस, इसके जो H1 है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत सिंपल सा है वो, इस तरीके से कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है गाइस, आप बिल्कुल टेंशन मत लो ये मैंने क्या कर दिया होगा बोल के, कुछ नहीं किया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज किया है, पैडिंग बॉटम दिया, देखो क्या होगा, कैपिटलाइज करने से गाइस ऑलरेडी कैपिटलाइज पहले से ही था। पैडिंग बॉटम मतलब वो नीचे इसके बीच में और इसके बीच में आ जाएगा स्पेस, फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, टेक्स्ट का शैडो दे दूंगा मैं, एंड देन मैं एनिमेशन दे रहा हूं, ठीक है। अभी फिलहाल ये नहीं लिखता हूं, एक में एनिमेशन दिया, एनिमेशन का नाम 1 सेकेंड के लिए लीनियर इन्फिनाइट। जो यहाँ पे आपने एनिमेशन नोटिस किया था, इधर इधर मतलब एक परफेक्टली इधर पेंडुलम कैसे होता है उस तरीके से, ठीक है। तो मैंने लिखा एंड देन सिंपली एनिमेशन को मैंने इस तरीके से फ्रॉम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, मतलब -20 जहां खड़ा है वहां से पीछे -20 पिक्सल जाएगा, एंड देन जहां पे भी खड़ा है वहां से 20 पिक्सल थोड़ा सा आगे जाएगा, बस ये मैंने किया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगा, जब मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, देखा क्या हो रहा है, ठंड मतलब वो स्मूथनेस नहीं आ रहा है। देखो जैसे यहाँ पे टक्कर खाता वापस अपने जगह आ जाता है, और यहाँ पे देखो अगर टक्कर खा रहा है तो हल्के से वापस, मतलब एक फील आ रहा है इस वाले में, और इसमें बिल्कुल नहीं आ रहा। तो वो जो फील है ना गाइस, वो आपको शायद मैंने ऑलरेडी देखो, अगर आप मैंने ऑलरेडी गाइस सीएसएस के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना रहा हूं जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है। देखो फ्लोटिंग टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट, वैसा टेक्स्ट, तो वो एक बार जरूर देख लो, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि एक बार वो यहाँ पे टच हो रहा है, लेकिन वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे जा रहा है, क्योंकि फ्रॉम से लेके टू हो जा रहा है वो।
तो मैं क्या चाहता हूँ कि आगे पीछे सेम हो, तो गाइस एनिमेशन का एक डायरेक्शन है जहां पे हम कर देंगे अल्टरनेट, मतलब एक साइड से सिर्फ नहीं, दोनों साइड से होना चाहिए। तो ये परफेक्ट, नाउ इट्स लुक ऑसम। ठीक है, ठीक है गाइस, इतना हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, हमारा सेक्शन का H1 हो चुका है गाइस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो मैंने सेंटर डिव लिया, ये वाला जो सेंटर डिव है, इसको मैं थोड़ा सा फिगर आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ इस तरीके से, एंड आई थिंक गाइस थोड़ा आप लोगों को ये अजीब सा लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं ये व्यू हटा देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सिंगल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ। परफेक्ट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा सेंटर डिव है, ठीक है, जिसके अंदर ये सब कुछ है, जितने भी सब कुछ है, परफेक्टली सेंटर पे लेके आने के लिए देखो सेंटर डिव लिखा गाइस मैंने इस तरीके से। ठीक है, सेंटर डिव लिखा। अभी मैं क्या यहाँ पे जाता हूँ, इसको विड्थ दे देता हूँ ताकि मैं वो जो ग्रीन कलर एंड ऑल वो सब इस पे अप्लाई करा सकूँ। सो इसको दे देता हूँ 500 पिक्सल। परफेक्ट, थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूँ, ऑल राइट। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इसको हाइट दे देता हूँ गाइस 400 पिक्सल का। परफेक्ट, स्क्वायर नहीं बनाना है बट थोड़ा सा। एंड देन इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा गाइस, बैकग्राउंड का कलर मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से कॉपी, क्योंकि वो जो कलर है वो हेक्सा कोड है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वो हेक्सा कोड कहाँ से ले रहा हूँ, तो मैं बेसिकली यहाँ से लेता हूँ इस तरीके से कॉपी। ये वाला कलर है बेसिकली वो। ठीक है, जो भी कलर हम ले रहे इस तरीके से गाइस, मैंने विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया। यहाँ पे जाता हूँ, एक बार इसको कहाँ गया, इसको जाता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी ये मुझे अब सेंटर में चाहिए अगेन, फिर से पहले जो पेरेंट था मैंने इस बॉक्स को सेंटर किया, अब बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है उसको सेंटर में करना है। तो गाइस आंख बंद करो और डायरेक्टली इस तरीके से डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बात खत्म। मतलब ये 3 लाइन लिखना है एंड आपका सब काम हो जाता है। बट एक प्रॉब्लम अगेन, ये 1 2, अब पहले क्या हो रहा था, हाँ पहले भी यही हो रहा था, मैथ एडिशन एक साइड आ गया, बॉक्स दूसरे साइड। तो गाइस अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली गाइस फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कर दो। कॉलम मतलब क्या, ऐसे ये एक कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। तो बेसिकली हम कॉलम लिख रहे तो पूरा स्पेस ले लेगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कॉलम लिखा तो एक के नीचे एक आ जाता है बाय सिंपली इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मुझे कुछ इस तरीके से करना है। कहाँ गया, इस तरीके से, ये देखिए पहला दूसरा एंड तीसरा। ठीक है, तो गाइस ये जो पहला एंड दूसरा वाला है उसको देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग खुद इसको एक बार खुद से ट्राई करो गाइस, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो इंसर्ट बॉक्स है मेरा, ठीक है गाइस, इसमें भी मैं सेम वही करने वाला हूँ। इसको मैंने किया कॉपी, इसके अंदर ही सब कुछ है। सो इंसर्ट बॉक्स पे जाता हूँ मैं, देखो गाइस सबसे पहले तो मैं देखो इंसर्ट बॉक्स को क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। इस तरीके से मैंने लिखा, रिफ्रेश किया, ये देखो परफेक्टली आ गया है कि नहीं। तो अभी बस मुझे क्या करना गाइस, मतलब थोड़ा सा इसको हाइट देना ताकि मैं वो जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है सर्कल वो बना सकूं। सो गाइस यहाँ पे मैं इसको हाइट 100 पिक्सल दे देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, बस दिस इज इट, ऑल राइट। तो गाइस इतना हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है मुझे कुछ उसको इस तरीके से बनाना है, परफेक्ट। एंड थोड़ा सा आप देख सकते हो मैंने इसको 3D बनाने की कोशिश की हुई है, तो वो कैसे होगा देखिए गाइस। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा V1 है एक ID, ठीक है, और ये वाला जो बॉक्स इसको मैंने एक ID दे रखा है जिसका नाम है V2। तो गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ और ऑलरेडी मैंने गाइस वो करके रखा है, मैं बस आपका समय बचा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना चले जाए। एंड ये बहुत सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा, ठीक है, बस टाइपिंग ज़्यादा लंबा ना हो जाए। देखो V1 ID को हम हैशटैग लिखते तो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा, रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करके गाइस रिफ्रेश कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो अभी अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो सेंटर में आएगा, बिकॉज क्योंकि मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। पैडिंग दिया ऊपर और नीचे से 20 पिक्सल का, लेफ्ट एंड राइट से 30 पिक्सल का, इस तरीके से ऊपर और नीचे से 20, अंदर की बात हो रही है, ठीक है। एंड देन विड्थ दिया मैंने 35, तो इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने दे दी 35 पिक्सल, फॉन्ट साइज मैंने बढ़ा दिया 30, इसलिए थोड़े हमें बड़े दिख रहे हैं। एंड देन गाइस ये मैंने बॉक्स शैडो यूज किया है, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट, वर्टिकल ऑब्जेक्ट, आपको कितना ब्लर करना है, एंड देन उसका कलर, तो वो एक के नीचे एक आता जाएगा और आपको ये 3D फील हमें मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमें ये मिल गया। अभी ये जो मेरा प्लस है पैराग्राफ, वो पैराग्राफ को गाइस मैं कैसे थोड़ा अच्छा दिखा सकता हूं, तो देखो यहाँ पे, और हाँ एक और सेकंड सॉरी मतलब एक सेकंड गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक गूगल फॉन्ट लिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ सबसे टॉप पे जाता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी लिंक है ना वो, तो लिंक आपको यहाँ पे आना है, इस तरीके से पेस्ट कर देना है और इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, परफेक्ट, यहाँ पे गया। और ये जो उसकी फॉन्ट फैमिली, एक्चुअल फॉन्ट फैमिली जो हमें चाहिए वो ये है, तो इसको मैं यहाँ पे जाके मैं चाहता हूँ मेरे CSS में सबको ये अप्लाई हो जाए, तो इस तरीके से कॉपी कर देता हूँ एंड 3 2 1 बूम गाइस, देखो
अब नाउ इट लुक्स अमेजिंग है कि अभी ये जो पिद्दू सा प्लस हमें यहाँ दिख रहा, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं आपको, उसको मुझे थोड़ा सा CSS अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो पैराग्राफ टैग यहाँ पे है गाइस। सो मैं सबसे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इस तरीके से मैं क्या लिखता हूँ डॉट बॉक्स 1, क्योंकि हमारा क्लास है उसके अंदर जो भी पैराग्राफ टैग है, ठीक है, मुझे उसका साइज बढ़ाना है सबसे पहले तो। सो फॉन्ट साइज लिख देता हूँ गाइस मैं कितना 60 पिक्सल, ठीक है, इस तरीके से 60 पिक्सल लिखा। एंड देन अभी सिर्फ 60 पिक्सल लिखूंगा तो क्या होगा, देखो ये प्लस हो गया। लेकिन आप नोटिस करो गाइस यहाँ पे जो हल्का ग्रे के कारण इसका बॉर्डर से टच हो रहा है, यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है। सो मैं इस तरीके से मार्जिन लिख रहा हूँ, मुझे ऊपर से कुछ नहीं चाहिए, टॉप एंड देन राइट साइड से मुझे गाइस 8 पिक्सल लिख देता हूँ, बॉटम से मुझे कुछ नहीं चाहिए बट लेफ्ट पिक्सल से मुझे 13 पिक्सल का चाहिए। और 13 क्यों, क्योंकि गाइस वो यहाँ पे टच हो रहा है, ये एक्स्ट्रा ग्रे कलर ना टच हो। ऑलराइट, नाउ इट लुक्स ऑसम, ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। अभी इस वाले इनपुट बॉक्स को मैं कैसे करता हूँ, देखो गाइस, तो जो मेरा इनपुट बॉक्स है वो क्या है, देखिए वो है मेरा मिडिल बॉक्स। मिडिल बॉक्स के अंदर मैंने आईडी दे रखा है ये वाला। सो यहाँ पे जाता हूँ मिडिल बॉक्स, उसके अंदर मैंने आईडी दे रखा है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, परफेक्ट। तो उसको सबसे पहले तो गाइस मैं मार्जिन दे देता हूँ 30 पिक्सल दे देता हूँ, आजू बाजू से मुझे लेना देना नहीं है तो मैं रख दिया, परफेक्ट। अब इसका बस मुझे क्या करना है गाइस, अब बहुत सिंपल सा पैडिंग दे देता हूँ ऊपर नीचे से 5 पिक्सल का, आजू बाजू से अगेन मुझे लेना देना नहीं है। इसका जो फॉन्ट का साइज है गाइस उसको मैं 30 पिक्सल कर देता हूँ परफेक्टली इस तरीके से, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि हम जो भी लिखे हो हमें सेंटर पे दिखाई दे। और बस इसका जो विड्थ वो 180 पिक्सल कर देता हूँ इस तरीके से, सिंपल एंड 3 2 1 परफेक्ट। नाउ इट लुक्स ऑसम। अब ये बटन तो और भी सिंपल है गाइस। सो अब बटन को कैसे आप करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए सेंट बॉक्स, बॉक्स बी कैपिटल बटन लिखा, यहाँ पे मैं जाता हूँ। तो गाइस बटन को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं उसका जो पैडिंग है, पैडिंग का हुलिया बदलना चाहता हूँ, ऊपर नीचे से 10 पिक्सल, आजू बाजू से 20 पिक्सल। इतना लिखने मात्र से देखो गाइस कितना मस्त दिखाई देता है हमें, है कि नहीं। इतना लिख दिया। इसका जो फॉन्ट साइज है मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, सो आई मीन बढ़ जाएगा लेकिन अच्छा दिखेगा, ठीक है। इतना लिखा गाइस। इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसको मैं अपर केस करना चाहता हूँ ताकि अपर केस में रहे ये, ठीक है। उसके बाद इसका जो कलर है गाइस उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर अभी मैं चेंज करता हूँ, उससे पहले बॉर्डर कर देता हूँ नन, हमें बॉर्डर बिल्कुल नहीं चाहिए। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने स्माइली किस तरीके से कर दिया, ठीक है गाइस। अभी डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल इतना कर देता हूँ। अभी देखो इसका बैकग्राउंड कलर का गाइस मुझे लेना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि नंबर कैसे याद रखूँ मैं ठीक है। इस तरीके से कॉपी कॉपी किया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूं तो अभी ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा एंड इट लुक्स ऑसम। बट वो स्माइली कैसे लेके आऊं मैं गाइस, बहुत सिंपल। आप में से बहुतों ने बॉर्डर रेडियस यूज किया, बट आई डोंट नो कितनों को पता है कि हम बॉर्डर रेडियस बहुत तरीके से यूज कर सकते। तो देखिए गाइस सिंपली ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, या सिंपली बोलो तो ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है। इधर का लेफ्ट हो जाता है, इधर का राइट हो जाता है कि नहीं। और बेस्ट अगर आपको इसको चेंज करना है, मतलब ये बॉटम में भी हो गया और ये आपका लेफ्ट भी हो गया, और यहाँ पे इसके नीचे चेंज करना तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका बॉटम। सो बॉटम लेफ्ट का जो रेडियस है वो मुझे 25 पिक्सल कम करना है। उसी तरीके से बॉर्डर जो बॉटम है बट राइट साइड का है उसको भी मुझे 25 पिक्सल कम करना है। इस तरीके से लिखा एंड बूम गाइस। नाउ ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। अभी मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे तो 2 रैंडम नंबर जनरेट करना है एवरी टाइम जब पेज रिफ्रेश होगा या जब भी कोई इस पर क्लिक कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 फंक्शनैलिटी मुझे करना है कि एक तो क्लिक करने पे और दूसरा पेज रिफ्रेश पे। तो गाइस वो कैसे होने वाला, देखो हमारा HTML का पार्ट इज कंप्लीट, CSS का पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब हम जावास्क्रिप्ट पे आगे फाइनली, जो आप में से लोग बहुत सारे वेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट पे आता हूँ गाइस, यहाँ पे जाता हूँ। सिंपली तो देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए कि मैं 2 रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूं, ठीक है। 2 रैंडम नंबर मुझे क्या करना है गाइस, आई नीड टू जनरेट 2 रैंडम नंबर्स। तो लेट नंबर 1 लिख देता हूं एंड बहुत ईजी है, ठीक है। मैं सबसे पहले तो आपको यहीं पे करके बताता हूं। यहाँ पे मैं जाता हूं कंसोल पे। अगर मैं सिंपली लिख दूं गाइस मैथ डॉट रैंडम इस तरीके से, ठीक है, और मैं कुछ भी लिख दूं तो गाइस ये हमें मिल जाता है, ठीक है, पॉइंट में। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को ही अगर +1 कर दूं तो गाइस एटलीस्ट मुझे अब 0 नहीं आएगा, मतलब 0 कभी नहीं आएगा मुझे, हमेशा वो 1 के ऊपर ही आने वाला है, ठीक है। अब भी
यही जो चीज़ है उसको अगर मैं मैथ डॉट फ्लोर लिखूँ, ब्रैकेट डाल दूँ, और ठीक उसके अंदर अगर मैं ऑलराइट ठीक है उसी के अंदर अगेन मैं मैथ डॉट रैंडम को कॉल करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूँ एंड +1 कर देता हूँ, तो आप देखो गाइस अब क्या होने वाला है 3 9। तो आपने देखा मतलब कितना इजी है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे ही मैं देखो क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली उसको इस तरीके से, एक सेकेंड कॉपी नहीं हुआ था शायद वो, इस तरीके से इसको हटाता हूँ और इसको कर देता हूँ पेस्ट। परफेक्ट, ये हुआ। अब इसी को ही कॉपी करके ठीक इसी को ही कॉपी करता हूँ और मेरा जो है दूसरा नंबर भी बन जाएगा। ऑलराइट ठीक है, इतना हो गया, इतना मस्त हो चुका है। अभी ये जो मैंने नंबर 1 एंड नंबर 2 बनाया उसको मुझे यहाँ पे दिखाना है, वो कैसे दिखाओ। एंड गाइस बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखो कैसे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट, मतलब ये मेरा पूरा का पूरा पेज, उसमें इस पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपका क्या है गाइस, यहाँ पे देखो आपका V1 है और ये आपका V2 है। ठीक है, ये V1 है, ये V2, हमने आईडी दे रखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसमें आपका V1 हो। और ये जो भी इनपुट है उनकी वैल्यू होती है, इतने याद रखो, जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू N1 एंड डॉक्यूमेंट डॉट ठीक है गेट एलिमेंट बाई आईडी, आपका जो भी V2 है जो सेकंड वाला बॉक्स है उसकी जो वैल्यू होगी उसमें गाइस आपकी जो है वो N2 वाली वैल्यू चली जाएगी। दिस इज इट, इतना सिंपल। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखो एवरी टाइम जब मैं रिफ्रेश करूंगा हमें रैंडम नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, इतना हो चुका है। दिस इज इट गाइस। अब मुझे इन दोनों का एक्चुअल आंसर चाहिए। ठीक है, सो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ लेट आंसर इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो ये जो N1 प्लस N2 होगा ना वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा बेसिकली। कंसोल ही कर देता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर इस तरीके से। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखो गाइस हमें क्या दिख रहा है, 18, जूम कर देता हूँ। ये देखो 9 + 9 ऑब्वियसली 18 होता है। देखो 9 + 2 11, तो यहाँ पे 3 हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से हो चुका है। तो इसको फिलहाल अभी मैं हटा देता हूँ। ऑलराइट, इतना काम हो गया गाइस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे, यूजर क्या करेगा, पहले आंसर लिखेगा, इस तरीके से 6 लिख दिया। उसके बाद जब मैं क्लिक करूँ तो पहले तो इनका आंसर हमें मिल चुका है 3, तो हमें ये चेक करना है कि यूजर ने जो आंसर डाला और जो एक्चुअल आंसर है, अगर दोनों सेम है तो अलर्ट कराओ कि यूर आंसर इज करेक्ट। अगर मैच नहीं कर रहा है तो अलर्ट कराओ आंसर इज इनकरेक्ट, साथ ही साथ एक्चुअल आंसर भी दो। एंड देन अगेन बैक टू नॉर्मल, इसको पूरा खाली कर दो एंड देन ये 2 नंबर को रीसेट कर दो, आई मीन रिफ्रेश कर दो। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए अब भी जैसे इसको कोई भी कॉल करेगा, आई मीन कोई भी बटन पे करेगा क्लिक, तो ये फंक्शन कॉल होने वाला है। तो देखो गाइस, हम ECMAScript 2015 या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज करें तो कॉन्स्ट फंक्शन का नाम फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं। आपका पैरामीटर तो कुछ है नहीं तो इसको एम्प्टी रखो, फैट एरो फंक्शन यूज हो गया, परफेक्ट। तो गाइस इतना मैंने लिखा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यूजर ने यहाँ पे क्या वैल्यू दिया उसको तो मैं एक्सेस कर लूँ, है कि नहीं। सो फॉर दैट मैं क्या लिखता हूँ, देखिए सिंपल सा वेर ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, इस तरीके से लिखा गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसकी आईडी क्या है, तो इसकी ऑलराइट इसकी आईडी है ये आंसर। हाँ, यहाँ पे आंसर जो भी लिख रहा है वो वहाँ पे, तो इस तरीके से इसको मैंने कॉपी किया। और अब गाइस मिसमैच मत हो ना, ये ए एंड एस है जो कि एक्चुअल आंसर होगा, जो भी रैंडम नंबर आ रहा है ये वो आंसर है जो यूजर लिख रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अब सिंपल सा मैं क्वेरी लगाने वाला। इफ यहाँ पे मैं यूजर ए लिख देता हूँ, यूजर का आंसर इस तरीके से। इफ यूजर ए, इसको क्या मैंने गाइस इसको मैंने क्या कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इफ यूजर ये इज यूजर आंसर इज इक्वल टू हमारा जो एक्चुअल आंसर है, सिंपल सा इतना। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है गाइस, अलर्ट लिखना है। सिंपली अलर्ट पे आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे अगर आप जाते हो तो लिख के आता ना कि वेल डन। ठीक है, ये W कैपिटल कर दो ताकि अच्छा दिखे थोड़ा, वेल डन। ठीक है, परफेक्ट। अब ठीक है, अगर करेक्ट नहीं होता है तो क्या नहीं होता तो ठीक है, 1 मोर टाइम अलर्ट करा देंगे। और आप सोच रहे हो कि वो आंसर कैसे लिखा है, सो करेक्ट आंसर इज, आपको करना पड़ेगा कॉन्कैटिनेट। ठीक है, यहाँ पे सिंपली करेक्ट आंसर तो आंसर है हमें मालूम है, प्लस ये जो भी है इसका डॉट वो आंसर के लिए ट्राई अगेन, इस तरीके से आप ट्राई अगेन इसको लिख सकते हो। ठीक है गाइस, इतना हो गया। इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एवरी टाइम चेंज होते 10 6 कितना होता है 16। इसको मैं चेक आंसर क्लिक करता हूँ एंड ऑल राइट करेक्ट आंसर इज 16 ही तो लिखा था हमने, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है गाइस। एक और बार ट्राई कर लेते हैं। 9 10 11 लिखता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ,
करेक्ट आंसर इज 11, ट्राई अगेन। ओके, तो कुछ वैल्यू वो फेच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वैल्यू फेच नहीं कर रहा है। यूजर्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ऑलराइट गाइस, तो देखिए क्या हुआ एक्चुअल में, हमने ये वैल्यू तो ले ली, पेज पे चलेगा, आई मीन हम खाली इस इनपुट बॉक्स तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यू को फेच नहीं किया अभी तक हमने। सो डॉट वैल्यू तो लिखना ही भूल गए हम लोग, ठीक है। एंड आई थिंक आप में से बहुतों ने शायद ऑलरेडी गेस कर लिया था कि यहाँ पे डॉट वैल्यू हम भूल चुके थे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड ऑलराइट 3 2 5 3 2 1 एंड बूम गाइस, वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट। फिर अब देखो, अब एक प्रॉब्लम है, जब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, अब मुझे रिफ्रेश करना पड़ा, लेट से मैंने रॉन्ग लिखा, करेक्ट आंसर इज 11, ट्राई अगेन। अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे मैं ओके पे क्लिक कर दूं ना, तो ये एम्प्टी हो जाए, ये वैल्यू चेंज हो जाए, ताकि मतलब हम क्विज कंटिन्यू रख सके। सो वो कैसे होगा, देखो गाइस सिंपल है, हमने ऑलरेडी फंक्शन को तो कॉल कर ही दिया है, चेक, जब बटन पे क्लिक करते तो आंसर चेक कर रहा है एंड देन ओके करने पे ये सब रीसेट हो जा रहे। तो सिंपल है, ये जो हमने इतना कुछ किया, इसी को ही कॉपी करो एंड वापस जैसे ही हम कॉल कर रहे हैं उस पर इसको हम वापस कॉल कर देते इस तरीके से। अभी बस हमें ये ऑलरेडी N1 ये सब तो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं ना। अरे एक बार जो डिक्लेयर किया हुआ चीज बार बार डिक्लेयर करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। और इसको भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड दिस इज इट गाइस। आज इस वीडियो के लिए इतना ही था, मतलब सब कंप्लीट। 7 5 कितना होता है, 7 8 9 10 11 12, ऑलराइट 12 लिखा एंड 3 2 1 बूम गाइस, वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट। अब बट हमें ये चाहिए कि ओके पे क्लिक करते ही 12 हट जाना चाहिए, एकदम एम्प्टी बॉक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ ये दोनों चेंज हो जाने चाहिए। ऑलराइट, ये दोनों चेंज हो, लेकिन ये 12 अभी तक हटा नहीं। सो गाइस उसका रीजन ये है कि ये जो 12 है, ठीक है, हमने ये जो है देखो आंसर डॉट वैल्यू, टॉप पे जाता हूं, मैंने लिखा इस तरीके से, अब ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू नल। ऑलराइट, ठीक है, तो आंसर जैसे जिसने जो भी लिखा होगा, तो एक बार ये इफ कंडीशन चेक होने के बाद जब वो इसके फील्ड में जाएगा तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको हम नल कर दे रहे हैं यहाँ पे। एंड देन अगेन गाइस 2 रैंडम नंबर को जनरेट करके यहाँ पे हम उसको अप्लाई करा दे रहे। सो दिस इज इट, देखिए 8 2 10 एंड चेक आंसर, वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट एंड ओके बूम गाइस। ये देखो अगेन 10 5 15 चेक आंसर, वेल डन, योर आंसर इज करेक्ट, परफेक्ट। 4 5 में 6 लिख देता हूँ, जानबूझ के रॉन्ग लिख रहा हूँ, करेक्ट आंसर इज 5, ट्राई अगेन एंड बूम गाइस। तो अब ये आपका गेम चलता जाएगा एंड आई रियली होप आज आपको कुछ नया एंड कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ फन सीखने मिला, जहां पे हमने देखा कि बच्चों के लिए कितना सिंपल सा हम ये ऐप बना सकते थे। ऑलराइट गाइस, मैं एक चीज भूल गया कि यहाँ पे मैं ये आपको ये इफेक्ट नहीं दिया मैंने अभी तक, ठीक है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड आ रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं करना गाइस, उसके लिए सिंपली यहाँ पे है कि उसका जो बॉक्स शैडो है, ठीक है। ऑलराइट, आपका ये देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, बॉक्स शैडो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेंटर डिप सिंपल सा, न्यू स्टाइल पे जाता हूँ, आपका ये जो बॉक्स शैडो है इसको यहाँ पे जाके इसको पेस्ट, ऑलराइट सॉरी यहाँ पे नहीं, तो सेंटर डिप पे जाके मैंने कर दिया अप्लाई एंड बूम गाइस, परफेक्ट, नाउ इट लुक्स ऑसम एंड आई रियली होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड कुछ नया सीखने मिला। सो गाइस इसी तरीके के डेली ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। और अगर इसके रिलेटेड कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और गाइस इसका सोर्स कोड कैसे पाना उसके लिए मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे प्रोवाइड करा है, तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।